है तो आप सरकार को किस तरह का मुआवजा देने की बात करेंगे? हम सरकार को कम से कम 50,000 पर एकड़ जो है मुआवजा सरकार इनको दे, क्योंकि बहुत भारी नुकसान है। किसान के पास आज कुछ बचा हुआ नहीं है और किसान जो है 50,000 एकड़ का भूमि की मुआवजा दे, नुकसान हुआ तो उससे उसकी भरपाई होगी। इसे कम में सर प्लानिंग क्या है, किस तरह से अभी इन्होंने बताया कि सर पिछले 40 सालों से लगातार ये समस्या बनी हुई है। इस पे खर्च आएगा और क्या कमेटी संतुष्ट है इस फैसले से? देखो, मैं जो कमेटी का हमारा ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अभी कोई कमेटी की विजिट के जो हमारी हरियाणा, वैसे जैसा मलिक साहब बता रहे हैं, ये हमारी हरियाणा की विधानसभा की पिटीशन कमेटी है। मैं ज़रूर क्लियर कर दूं, आप सब साथी भी थे जब चुनाव के दौरान हम लोग आए, बाई इलेक्शन जिस समय था उस समय हम लोगों ने गांव की जो ये समस्या देखी तो सभी साथियों को ये लगा, क्योंकि मैं, मलिक साहब, शकुंतला जी, हम सब लोग पिटीशन कमेटी के हैं, तो ग्राम वासियों ने जो हमें पिटीशन दी उसी आधार पर हमारे भाई इंदुराज जी जो यहाँ से विधायक हैं, हमने पिटीशन कमेटी हरियाणा विधानसभा में ये केस लगाया और सिंचाई विभाग के सभी, चाहे वहाँ पर ACS हैं, चाहे वहाँ पर डायरेक्टर हैं, इंजीनियरिंग चीफ हैं, चीफ इंजीनियर, सभी लोग आकर उन्होंने ये बताया कि हम लोग इस विषय पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हमने ऑन द स्पॉट कमेटी की एक सब कमेटी ने यहाँ पर आके विजिट किया है कि जो कागजी तौर पर अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है, क्या वो वाकई धरातल में ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज हमारा किसान जो है पूरी तरह से मारा जा रहा है, उसको बहुत बड़ा एक संकट भी है और पानी भराव की वजह से जो फसलों का नुकसान हो रहा है, किसानों को मैं समझती हूँ पिछले 40 साल से किसानों को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई सी सरकारों ने किसानों की सुध नहीं ली। अब विपक्ष में बैठे हो तो आप तैयारी करने के लिए आ रहे हो। देखिए, ऐसा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, समस्या के समाधान के लिए हम लोग सभी आज लगे हुए हैं, चाहे विभाग के, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, और हम सभी साथी विधायक इस तरह से, चाहे आज विपक्ष की बात है, विपक्ष में भी आवाज़ मजबूती के साथ, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग यहाँ की जितनी भी गाँव में पानी भराव की समस्या है उसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ मलिक साहब का भी, जिन्होंने विशेष तौर से हमने सभी गाँव से इनकी समस्या का जो है एक नहीं है। अभी जो बताया जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में, बारिश के सीजन के बाद जब ये टेंडर हो जाएंगे, टेंडर होने के बाद भी जब काम प्रोसेस में होगा तो हम लोग इसको विजिट भी करेंगे और इसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर रखेंगे। प्लानिंग क्या बाढ़ के साथ साथ क्या बिजली कनेक्शन भी जो है किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, वो दोहरी मार झेल रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली के कनेक्शन है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई कनेक्शन, लेकिन ट्यूबवेल के कनेक्शन है, टेम्परेरी कलेक्शन है, फ्लड के दौरान है, और खासतौर से जो बारिश की वजह से जो हमारा ग्रामीण जहाँ पे घर है वहाँ पर आबादी में भी पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रशासन जो है मोटर के साथ साथ पूरी की पूरी डीजल की या बिजली की पूरी व्यवस्था करे, ताकि सभी का इसका स्थायी समाधान किस प्रकार से हो। इसमें मैं जो हमारे ग्रामीण जो यहाँ पर हमारे गांव के हमारे भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वो जगह का भी प्रावधान करें अगर वो परमानेंट इसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं। तो देखिए, इस समय जो जल भराव का प्रभावित है गढ़वाल, बनवासा, सतरा, हिंडाना, कथुरा, और पीछे नहीं जाएंगे। जैसे आपने देखा 2018 में मोहम्मदपुर गाँव 21, 22 और 23 सितंबर को अचानक इस एरिया के अंदर 600 मिलीमीटर बारिश हुई और लगभग 15,000 एकड़ में जल भरा आज 8 गाँव का दौरा है। उसका जो हमने इंतजाम किया है, परमानेंट अरेंजमेंट के रहे हैं। उसके बाद मात्र लास्ट ईयर का जो आंकड़ा है लगभग बराबर की, ये लगातार पिछले 3 साल का आंकड़ा है, 300 मिलीमीटर के करीब एवरेज बारिश होती है। पिछले साल मात्र, जो आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, जल भराव काफ़ी एरिया में हुआ, लेकिन अंत में लगभग 50 एकड़ के करीब में पानी रहा और वो भी मेरे ख्याल में सितंबर तक हमने निकाल दिया था। बारिश आएगी तो जल भराव निश्चित है, लेकिन उसके निकालने के हमारे पूरे इंतजाम हैं। अब फसल खराब होने वाला मुद्दा नहीं, पहली बात ये। दूसरा, ये मान के चलें कि जल भराव उन्हीं क्षेत्रों में है जहाँ पे धान की फसल है, क्योंकि वो पहले ही सैचुरेटेड होती है, तो वहाँ थोड़ी बारिश में भी पानी भरा हुआ नजर आता है। लेकिन आप ये बिल्कुल मन से निकाल दें कि विभाग के अरेंजमेंट नहीं है। मैं पीछे की बात नहीं करूँगा, मैं पिछले 3 साल की बात करूँगा। हमारे मुआवजे की बात भी सर अभी आपके सामने कही जा रही है, मुआवजा भी किसानों को दिया जाए। फिर मुआवजा किस चीज़ का? फसल खराब नहीं होगी तो मुआवजा किस चीज़? देखो, आप एसेस करेंगे, जो खराब होगी उसकी बात की है ना। हमने ये नहीं कहा कि सारी फसल के लिए मुआवजा देंगे। जो रह जाएगा, हो सकता है कुछ मात्रा रह जाए, छोटा मोटा हिस्सा होगा, वो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होगा जो आप सोचते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं भाई, ऐसा है, नंबरदार है ना। 99% केसेस में मैं जहाँ पे जिस भी एरिया में हूँ, या तो लोग मेरे पास आते हैं
बाई चांस आप लोग नहीं आए हैं, कुछ आए होंगे मेरे पास जरूर, मैं खुद मिलता हूँ, और मेरा वो नहीं है पर्ची वाला सिस्टम, नहीं है पर्ची दे के मिलेगा। 99% केसेस में मैं पब्लिक कंसल्टेशन का प्रावधान अब करते हैं। फिर भी आपका शक शुबा रह गया हो तो ये हमारे अधिकारी हैं, ये आपसे मिलेंगे और ये सारी तसल्ली करके जब बनाएंगे। जब स्कीम का आपको फायदा नहीं होगा हम क्यों बनाएंगे? तो आप ये मान के चले, हम बिल्कुल बिल्कुल